नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गार्डन क्वीन पर। और देखिए, गर्मी का जैसे ही सीजन आता है, गर्मी में पौधे तो कम ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग बड़ी सुंदर करते हैं। देखिए गुड़हल पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अगर फ्रेंड आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए, हम आपको आज अपनी वीडियो में बताएंगे, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है या फिर आपके पास नहीं है तो आप अपने पोट को कैसे भर सकते हैं। हमने ये पोट ले लिया है, बड़ा पोट है, क्योंकि हमें लगानी है इसमें सब्जियां। और इसमें हमने सूखी पत्तियां जो इकट्ठी की हुई है, इनको कुछ बाहर कर देते हैं। इससे क्या है, हम इसमें इसे अच्छी तरह भरेंगे और इसमें कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी, सब्जी भी आ जाएगी। तो कितनी अच्छी बात है, साथ के साथ कंपोस्ट भी बन जाए और सब्जियां भी उगा लें। तो आप भी, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, पोट को ऐसे ही भर सकते हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। देखिए, हमने पहले पत्तियों को नीचे डाल लिया है और उसके ऊपर हम हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे, जिससे हमारी पत्तियों की कंपोस्ट अच्छे से बन जाएगी। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पोट या ग्रो बैग भर रहे हो, उसमें बीच बीच में मिट्टी की लेयर जरूर लेनी चाहिए। देखिए, ये हमारा है किचन वेस्ट। हमने सर्दियों में जो किचन वेस्ट इकट्ठा किया हुआ था वो कंपोस्ट में बदल गया है। उसको भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जिससे हमारे पास और भी अच्छा कंपोस्ट बन जाए सूखी पत्तियों से और किचन वेस्ट से। बीच बीच में हम एक एक लेयर इसकी भी डालेंगे। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, पूरी तरह नहीं गला है, तो ये पूरी तरह कंपोस्ट में बदल जाएगा। वैसे तो ये कंपोस्ट में बदल चुका है, फिर भी हमारे पास ऐसा कोई पोट नहीं है जिसमें हम इसे यूज करें। तो हमें अपने पौधों की रिपोर्टिंग करनी है बरसात में, तब तक ये बहुत अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो तब तक हम इसे इस पोट में भर देते हैं और इसमें सब्जियां लगाएंगे। तो देखते रहिए आप हम कैसे अपने पोट को भर रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। फ्रेंड, देखिए, जो भी नेचुरल होता है, और नेचुरल हम जैसे गार्डन की सफाई करते हैं, पत्तियां निकलती हैं, उनको इकट्ठा करके फिर पोट में ऐसे ही, फिर ये सब नेचुरल ही हो जा, मतलब नेचर में ही चला जाता है। फिर हम इसे अपने पोट को, मतलब जब इसमें पोट में कंपोस्ट बन जाएगी और कंपोस्ट को हम अपने पौधों में मिट्टी में मिला कर देंगे, तो देखिए, नेचर से जो मिला वो हम नेचर को ही दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। तो इसे हल्का हल्का भुरा देंगे। और जब भी आप कोई भी पोट या ग्रो बैग भर रहे हो तो ध्यान रखें उसे सुखा लें, क्योंकि अगर गीला कंपोस्ट या फिर आप गीली पत्ती वगैरह भरते हो तो गर्मी में उसके अंदर होती है हीट, जिससे आपका पौधा खराब हो जाता है। जब पौधे में नीचे से गर्मी निकलती है तो वो पौधा जो है जलने लगता है, उसकी रूट खराब होने लगती है। तो आप सूखा ही ले। सूखा एक तो अच्छा जो है जल्दी से कंपोस्ट बन जाता है, दूसरा सूखे में आपके पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं आती। और ये ज़्यादातर नीम की पत्तियां हैं, तो नीम की पत्ती से हमारी मिट्टी जो है और भी ताकतवर बनेगी। और उसमें जो होते हैं सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कुछ कीटाणु होते हैं, तो उनसे लड़ने की उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। मिट्टी जो है हमारी बहुत अच्छी तैयार होगी। फिर हम जब किसी पोट में इसको भरेंगे तो हमें नीम खली मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी फंगिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी मिट्टी पहले ही इतनी अच्छी है, ये नीम की पत्तियों से तैयार है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं आएगा। तो आप बीच बीच में पत्तियाँ लेते रहिए और ऊपर से मिट्टी को भुरभुराते रहिए। ये हमारे पास 3 पोट हैं जिनको हम इसी तरह भर लेंगे। तीनों पोट इसी तरह भरेंगे और तीनों में हम सब्जियां लगाएंगे। और मई का महीना ऐसा होता है, अगर आपने सब्जियां नहीं लगाई हैं मार्च में और अप्रैल में, और अगर आप मई में लगा रहे हो, तो आपका बीज 2 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा। आपको ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। जब हम जनवरी में कोई सीड लगाते हैं तो हमें उसमें उगने में 15 दिन लग जाते हैं। फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे उस बीज को हम मार्च में लगाते हैं तो 1 हफ्ते का वेट करना पड़ता है। और जब वही बीज हम मई में लगाते हैं तो वो 2 दिन में बीज उग जाता है। तो हम इसे लगाएंगे और अब जो बीज हम लगाएंगे उन पर बहुत जल्दी फल आ जाता है।
हमें ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं होती है। उन पर छोटी छोटी बेल होती हैं 2-2 4-4 पत्तों की, तभी उन पर फल आने लगता है। सबसे अच्छी बात ये रहती है, बस आपको पानी का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम छत पर जब गार्डनिंग करते हैं वहाँ पर धूप भी ज़्यादा लगती है। तो हर किसी के पास ये नहीं है कि ग्रीन नेट है या भाई सारी फैसिलिटी है, नहीं, कुछ ऐसा है भाई जुगाड़ू काम है, हम जुगाड़ से कर रहे हैं। किसी ने कट्टे में लगाई हैं तो किसी ने ग्रो बैग में लगाई हैं, किसी ने पॉट में लगाई है। तो ऐसे में उन्हें समय पर पानी देना ज़रूरी होता है। और खाद वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ये पत्तियाँ होती हैं धीरे धीरे कंपोस्ट बनती रहती है, तो इनसे पौधे को बड़ी एनर्जी मिलती है। आप चाहते हो तो 1 महीने के बाद, जब आपने पॉट को फिल किया था और उसमें सब्जी लगाई थी, उसके 1 महीने के बाद आप उसमें किसी फर्टिलाइज़र को दे सकते हो। वो भी लिक्विड फॉर्म में दें, सॉलिड में ना दें। जहाँ तक पॉसिबल हो लिक्विड फॉर्म ही यूज करें, क्योंकि लिक्विड का ये होता है आपका पौधा जो होता है गर्मी में झुलसने से बचता है। गर्मी में उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो हरा भरा भी बना रहता है, फ्रूटिंग भी करता रहता है। तो इसको आप जब भर रहे हो, इसको आपको दबाते रहना चाहिए, जिससे आपकी पत्तियों के बीच में जो एयर पॉकेट बने हुए हैं वे साथ के साथ भर जाएं, और फिर जब पानी डालेंगे कुछ तब हो जाएंगे। मैंने ये 3 पॉट लिए, इनमें मैं लौकी, तोरी ये सब बीज लगाऊंगी, क्योंकि तोरी का तो मैंने पहले भी लगाया है और उस पर फ्रूट भी आने लगा है, पर ये थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि आगे पीछे लगाते हैं तो ऐसे ही हमें हार्वेस्टिंग भी आगे पीछे मिलते हैं। अगर हम सारे बीज एक साथ लगा देते हैं ना, फिर एकदम से हार्वेस्टिंग होकर उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे थोड़े थोड़े दिन के बीच से हम बीज लगाते हैं किसी भी तरह का, तो उसमें हमें आगे पीछे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। हमारे प्लांट हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं। जैसे कुछ का सीज़न निकल गया, फिर कुछ आ जाएंगे, फिर उनका सीज़न निकल गया, फिर आगे आ जाएंगे। तो इससे हमें फ़ायदा होता है थोड़ा आगे पीछे बीज को लगाने से। देखिए हमने अपने पॉट को भर लिया है और इसमें अब हम साफ फंगीसाइड पानी में मिलाकर वो डालेंगे। वो इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें किचन वेस्ट का जो कंपोस्ट बना हुआ था उसमें कोई भी ऐसा जर्म्स ना हो जो पौधे की जड़ों को ख़राब कर दे, इसलिए हम उसमें फंगीसाइड डाल देंगे। मिट्टी हमारी और भी अच्छी हो जाएगी, और जो सीड होता है ना उसमें कोई फंगस नहीं लगता वैसे तो, उस पर फंगीसाइड पेंट होता है। फंगीसाइड में ही बीज आते हैं जो भी आप मार्केट से लेते हो, पर अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप पानी में डाल दीजिए, इससे आपके सीड पर कोई फंगस नहीं आएगा, ना तो गर्मी के कारण ख़राब होगा, ना ज़्यादा पानी के कारण ख़राब होगा। और हम हल्की हल्की सी, क्योंकि हमारी मिट्टी नीचे को चली गई है, तो हल्की हल्की मिट्टी और बुरबुरा देंगे, जिससे हमारे पौधे सही बैलेंस में बने रहें, मिट्टी नीचे को ना जाए। तो देखिए जैसे ये पोटस में आपको 2-2 सीड ही लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो तो उनको बाद में निकाल कर कहीं पर लगा दें। देखिए हम नीचे की पत्तियां हटा रहे हैं, क्योंकि बेकार एनर्जी जाएगी, तो पौधे पर हमें ज़्यादा पत्तियों की ज़रूरत नहीं है। और 2 सीड लगाए हैं, दोनों अलग अलग तरह के हैं, ये लौकी के हैं और दोनों अलग तरह के हैं। देखिए एक की पत्ती जो है कटिंग वाली है और एक की पत्ती प्लेन है, तो ये 2 अलग अलग तरह की है। ये नहीं पता कि लौकी किस साइज़ की आएंगी, पर जो है फिलहाल हमारे पौधे अलग अलग तरह के। और देखिए जैसे हम इसमें किचन वेस्ट वगैरह भरते हैं तो कुछ पौधे खुद से उग जाते हैं। देखिए टमाटर के पौधे निकल रहे हैं छोटे छोटे, हम इनको निकाल कर बाद में कहीं पर शिफ्ट कर देंगे। और इधर भी हमने 2 लौकी के पेड़ लगाए हैं, ये देखिए ये हमारे, ये भी दोनों अलग अलग तरह के हैं। वैसे तो इसमें तोरी की बेल लगी हुई है, फूल फल भी आने लगे हैं उस पर, वो हमने पहले लगाई थी और आपके साथ शेयर भी की थी जब इस ग्रो बैग को भरा था। पर ये मैंने बाद में जब मैं इन पोटों में लगा रही थी तो मैंने 2 सीड इसके अंदर लगा दिए थे। अब इन सीडों को मैं निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर दूंगी, जिस दिन मौसम अच्छा होगा उस दिन इनको निकाल कर कहीं पर शिफ्ट कर दूंगी। नहीं तो ऐसा होगा, गर्मी की जो तोरियां होती हैं वो कम समय के लिए होती है। देखिए ये लौकी कितनी अच्छी आती हैं। गर्मियों की जो बेल होती है साइज छोटा होता है और फल बहुत अच्छा होता है। ये तोरी है हमारी इधर, देखिए ये तोरी है, हाइब्रिड तोरी है, और देखिए कितनी अच्छी आई है। बेल बहुत छोटी है और बहुत अच्छी इस पर फ्रूटिंग हो रही है। तो फ्रेंड आप भी ऐसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं ऐसे पोट में लगाकर। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए